T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड जो भी शेड्यूल्स वगैरह थी वो कहीं न कहीं कल निकल कर आ चुकी हैं सामने। इसकी सारी अपडेट्स हमने आपको 3 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रोवाइड कराई हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें भी हमने तीनों जगहों पर आपको कहीं न कहीं अपडेट देने की कोशिश की है। और उसके अलावा यूट्यूब में हमने आपके सामने कल कम्युनिटी के थ्रू प्रेज़ेंट किया कि एसोसिएट्स के मैचेज़, एसोसिएट वर्सेस एसोसिएट के जितने भी मैचेज़ हैं हर टीम के, वो अलग-अलग हमने आपको चार्ट बना कर दिया विद डेट। आप जाकर कम्युनिटी में एक बार वो ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो खैर ये तो बात हो गई शेड्यूल वगैरह की, और कल हमने आपसे कहा था कि उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसोसिएट्स स्पेशल जो है, एसोसिएट्स रिलेटेड क्या कुछ है, कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है, किस तरह की प्लानिंग्स हैं रहने वाली है, किस टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक बार ग्रुप पे नज़र डालते हैं वापस से। तो ग्रुप ए बी सी डी आप ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर देखिएगा आप कि इस ग्रुप को बनाने के वक्त कितना ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि किसी भी सूरत में टॉप 8 में एसोसिएट्स के लिए पहुँचना टफ हो जाए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की गई जी है, हाँ। क्योंकि वो हमें देखने को मिला कि कल जब शेड्यूल आया, इवन स्टार स्पोर्ट्स पे भी जब ये बैठ के जो डिस्कशन चल रही थी, मेरे ख्याल से इरफान पठान और सुनील गावस्कर और एक और उनके जो एंकर हैं वो वहाँ पर थे, तो वो भी ये चीज़ कहने में लगे हुए हैं कि मान के चलिए कि ये 8 फुल मेंबर ही पहुँच गई, कोई अपसेट अगर नहीं हुआ, मतलब वो इतने ज़्यादा उसमें है कि कोई पहुँचे ही ना और ये 8 पहुँच जाए। और भी कई जगहों पर हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो क्योंकि उनका काम ही है कि उन्होंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि फुल्ली कमर्शियल रहे, 8 के 8 मैच सुपर 8 में स्ट्रॉन्ग रहे, फिर सेमीफाइनल में मैच स्ट्रॉन्ग रहे, इससे भर भर के कमाई होगी। ये बात है, क्योंकि आप देखेंगे अगर ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी डाल दी गई है, वहाँ पर आयरलैंड को कुछ अपना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक उस ग्रुप से आउट होगा, वरना मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से भी इंडिया पाकिस्तान जाते हुए भी नजर आएगी। ग्रुप बी में एंड हालात कुछ वैसे ही हैं। ग्रुप बी में इन्होंने 3 एसोसिएट डाले जरूर हैं, लेकिन उनके सामने 2 बहुत ही तगड़ी टीमें डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मादा तो है नामीबिया स्कॉटलैंड में कि वो कुछ बिगाड़ सकते हैं, ये मादा ज़रूर है। T20 में कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का तो खैर इतना मालूम नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। जैसे हमने देखा भी पिछले कई टाइमों से कि इतना कोई एसोसिएट ने कोई खासा परफॉर्म किया नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब भी वो भिड़े। लेकिन इंग्लैंड थोड़ा सा चकमा खा जाता है कहीं ना कहीं, और स्कॉटलैंड ने कई बार के हाथों ही बिल्कुल हराया भी है स्कॉटलैंड ने। तो ये उम्मीद शायद हम कर सकते हैं कि हाँ, नामीबिया और स्कॉटलैंड में कहीं ना कहीं वो मादा है कि शायद वो इंग्लैंड को अपने एक लकी डे में शायद पटखनी दे दें और अच्छा खेलें, क्योंकि उनके पास प्लेयर ज़रूर हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड खेलते भी हैं। तो ये थोड़ा सा एक रास्ता दिखाई देता हुआ नजर आता है कि शायद नामीबिया स्कॉटलैंड इंग्लैंड का कुछ कर दे। बिल्कुल, और इसका एक रीसेंट एग्जांपल भी है। डेफिनेटली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी कमतर टीमें ही है, लेकिन फिर भी अभी रीसेंट एग्जांपल के तौर पर देखें जो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ाते हैं, वो है स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को मात दी पिछले T20 वर्ल्ड कप में, और नामीबिया ने श्रीलंका को मात दी थी अपने रिसेंटली ही T20 वर्ल्ड कप में। अगर देखें तो उम्मीदें थोड़ी सी यहाँ बढ़ेंगी। बस हाँ, यही है कि इन दोनों से ही उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से किसी एक को यहाँ पर हरा के बाहर कर, लेकिन टफ बहुत होगा। ऑस्ट्रेलिया को तो काफी टफ होगा, इंग्लैंड से ही अगर थोड़ा सा कुछ होगा तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और इंग्लैंड T20 मोड में थोड़ी सी ज़्यादा ही बेहतर खेल रही है आजकल, बाकी हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत डावाडोल भी इंग्लैंड का चल रहा है, इतना तो तय है। ग्रुप सी की बात करते हैं, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, PNG। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर, और सबसे यहाँ पर तो बहुत ही ईजी है ग्रुप यहाँ पर हो गया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। एसोसिएट के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर एसोसिएट के लिए कुछ खास नहीं है। युगांडा के लिए नहीं कह रहे हैं, युगांडा के लिए ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन करने जैसा है, और PNG के लिए कुछ मैचेस मिल जाएंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो होगी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान में से कौन सी टीम है टॉप 2 में जाएगी, इसकी लड़ाई होगी। चलिए फुल मेंबर की बात है। ग्रुप डी की बात करते हैं। ये डेफिनेटली इस पूरे 4 ग्रुप्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट ग्रुप है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश और श्रीलंका है, और बांग्लादेश श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की रहेगी, ऑन ऑफ रहती है। आज एकदम ऐसा खेलेंगे, कल ऐसा खेलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो टीम है जिससे पहले मैच में वैसा खेला था। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बस ये है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, नेपाल और साउथ अफ्रीका को आप एक्सक्लूड करें, लेकिन जो सेकंड नंबर की जो रेस होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। नीदरलैंड्स से पूरी उम्मीद है कि वो अपना 100% देंगे और पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करने की कोशिश करेंगे, फिर उससे भी थोड़ा उठाएंगे। और नेपाल को अपना यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा, क्योंकि अगर नेपाल ने परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टैंड आउट दे दी तो यकीन मानिए कि ये ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ डेथ आप कह लें, डी फॉर डेथ, और ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। क्योंकि नेपाल जितना बेहतर करेगा ये ग्रुप उतना ही खतरनाक होगा। नीदरलैंड से एक्सपेक्टेशन है बेहतर करे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या पता कभी कभी टीमें चोक करती है, तो नीदरलैंड से भी एक्सपेक्ट रहेगा कि वो भी अपना जो गेम है वो और ज़्यादा अप करें।
एनालाइज करें तो नीदरलैंड नेपाल जितना ज़्यादा बेहतर खेलेंगे उतना ज़्यादा ये ग्रुप जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा और लास्ट तक जाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि ग्रुप डी में वो सेकंड टीम कौन सी होती है। अब यही चीज़ है, अब कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट डेस्परेटली कहना चाहेगा जो है कि नेपाल वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका की जो ए साइड से जो उनका एक प्रिपरेशन मैच जो प्रपोज्ड है वो हर हाल में होना चाहिए। जी हाँ, देखिए आप किस ग्रुप में नेपाल है, आपको क्या लगता है इस ग्रुप के लिए सिर्फ नामीबिया नीदरलैंड से एक ट्राई सीरीज खेलना काफ़ी होगा? डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी और टफ टीम के खिलाफ अगर कुछ मैचेस हो जाए तो बेहतर है। तो क्रिकेट बोर्ड को, कैन क्रिकेट बोर्ड को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जो प्रपोज सीरीज़ है वो सिर्फ प्रपोज ना रहे, वो हर हाल में वो सीरीज 3 या 5 T20 की हो जाए ताकि एक बहुत अच्छा जो है प्लेयर्स को प्रिपरेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे वीकेस्ट ग्रुप की बात करें तो वीकेस्ट ग्रुप नो डाउट ग्रुप सी रहा है, बिल्कुल यहाँ पर युगांडा और पीएनजी। जी हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसमें कोई दोराय नहीं है, 3 फुल मेंबर्स हैं वहाँ, उनके बीच रेस है कि वो क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे, वो उनका रेस है। युगांडा पीएनजी बस अपना अच्छा गेम खेले, अच्छा, और युगांडा के लिए तो वैसे भी एक मेमोरेबल है, नहीं बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, और बस अच्छा खेले। हाँ बस फाउट कितना देते हैं, कितना लड़ पाते हैं युगांडा और पीएनजी, बस इसी के लिए देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब अगर अगले पॉइंट की यहाँ बात करें तो हम बात करते हैं कि टॉप 4 जो एशियट क्लासेस हैं वो कौन कौन से इसमें हो सकते हैं डेली क्रिकेट के हिसाब से। तो जो टॉप 4 एशियट वर्सेस एशियट की यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा जो टॉप 4 क्लासेस हैं, 4 ऐसे क्लासेस हमने पिक किए हैं, एंड वो कौन कौन से? बिल्कुल, एक फर्स्ट है नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड, जो कि बहुत उम्मीद है कि हाई कॉन्टेस्ट मैच होगा। वहीं पर नीदरलैंड वर्सेस नेपाल, ग्रुप बहुत इंतजार रहेगा इस मैच का। ग्रुप डी का मैच जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला होगा। उसके बाद पीएनजी वर्सेस युगांडा, ये मैच, इस मैच को अंडर एस्टिमेट मत करिए, वाकई में बहुत शानदार मैच होगा ये कहीं ना कहीं कि ग्रुप सी में जो टीमें हैं इनके बीच में कोई पॉइंट लेने के लिए कोई एक मैच, क्या पता युगांडा अपना वर्ल्ड कप का खाता खोल दे यहाँ जीतकर, या पीएनजी युगांडा को रोक दे। बिल्कुल, तो लेकिन उम्मीद है कि इस मैच में बहुत, क्योंकि युगांडा ने जिम्बाब्वे को हराया तो आप इतने से अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। ये लड़के अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बस हाँ थोड़ी नर्व्स पे कंट्रोल रखना होगा, बस ये कि पीएनजी का दूसरी बार होगा और युगांडा का पहली बार। नर्व्स पे कंट्रोल रखा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन मैच हो सकता है। उसके बाद नो डाउट जो पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का यूएसए वर्सेस कनाडा, ये भी क्रिकेट के लिहाज से, कॉन्टेस्ट के लिहाज से काफी ज्यादा बेहतरीन होने की उम्मीद जरूर है। तो यही 4 मैचेस जो है एशियट वर्सेस एशियट क्लासेस में जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन हमें हो सकते हैं और काफी सारा क्रिकेट वाला कंटेंट जो है इसमें से हमें निकल कर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज जरूर है, एंड एशियट वर्सेस फुल मेंबर्स की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी एशियट वर्सेस फुल मेंबर्स के यहाँ पर मैचेस होने हैं, तो किस ग्रुप्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ग्रुप्स में जो अगर आपको परसेंटेज देने हो, किस ग्रुप में एशियट के पास कितने % चांसेस है कि वो फुल मेंबर को हरा सकते हैं ऑन प्रैक्टिकल? अब ऐसे नहीं कि हम एशियट की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हवा में चढ़ा दें, वो हमारी आदत भी नहीं है। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कौन कौन से ग्रुप में, ग्रुप ए से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ग्रुप ए में बिल्कुल नहीं है, ग्रुप ए और ग्रुप सी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर कोई उम्मीद की एसोसिएट कोई उलटफेर कर पाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि डेली क्रिकेट हमेशा डायरेक्ट बोलता है। तो ग्रुप ए और सी में बहुत उम्मीद का ग्रुप ए यानी इंडिया, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए और आयरलैंड वाली, पाकिस्तान वाली। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत उम्मीद कम है कि शायद 1% या 3%, 5%, ऐसा 5% ही बहुत हो गया, 2 या 3% कि ग्रुप ए और ग्रुप सी में एसोसिएट कुछ उलटफेर कर पाए, इसकी उम्मीद कम है। ग्रुप बी और डी, यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एसोसिएट कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेगा फुल मेंबर्स को हराकर, या फिर हाँ बिल्कुल हराकर, ऑब्वियसली टक्कर फक्कर की बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप डी में जो टीमें हैं वो कई बार खेल चुकी हैं। ग्रुप बी और ग्रुप डी की जो टीमें हैं उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वो क्यों किसी को नहीं हरा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्कॉटलैंड का तो रहा भी है अच्छा इतिहास इंग्लैंड को हराने का, वहीं नीदरलैंड का अच्छा इतिहास रहा है साउथ अफ्रीका को हराने का। नेपाल क्लोज कॉन्टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में नेट रन रेट्स के सहारे पीछे रह गए थे, वरना बांग्लादेश भी पैक करके बाहर हो जाता। तो वो भी यहाँ पर है, नेपाल भी है, उसको भी देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम गिरा हुआ चल रहा है एकदम, क्योंकि वो टीमें जो है वो बिल्कुल ही लो खेल रही है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि वो फुल मेंबर्स के खिलाफ लो खेल रही है। अब एसोसिएट के सामने आके उनका परफॉर्मेंस एकदम बब्बर शेर जैसा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन देखना होगा ये किस तरह। बस यही 2 ग्रुप हैं, ग्रुप बी और ग्रुप डी, जहां पर एसोसिएट के पास बहुत बेहतरीन चांस है कि वो फुल मेंबर्स को कुछ हरा पाए। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए अब नामीबिया ने जो है श्रीलंका को यहाँ पर मात दी थी T20 वर्ल्ड कप में रिसेंटली, अगर हम देखें पिछले T20 वर्ल्ड कप में, तो यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे नेपाल है, नीदरलैंड्स है, तभी यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी अगर यहाँ पर परसेंटेज के लिहाज से, क्योंकि नामीबिया ने श्रीलंका को यहाँ मात
दी थी, तो डेफिनेटली नीदरलैंड्स और नेपाल जो है कम से कम इतना पोटेंशियल तो उन्हें भी रखना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि वो इन टीम्स को जी मात हाँ। दे, बांग्लादेश और श्रीलंका को खास करके, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को मात दी तो डेफिनेटली कोई ऐसी एक एशियट तो डन है साउथ अफ्रीका के साथ साथ सुपर 8 में जाना। और एक चीज़ और है कि जो प्लान्स है फुल मेंबर्स के, जिस तरह से ये बनाया गया है कि आराम से सुपर 8 में जो है फुल मेंबर्स ही कहीं ना कहीं पहुंचे, इस प्लान को आपको रियून करना प्लीज, क्योंकि प्लीज, 11 जी वर्सेस हाँ, 9 है। बिल्कुल, यकीन मानिए बिल्कुल। 5 ऐसी टीमें हैं जिनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा कि वो सही आखिर कहा। इस सुपर 8 तक में भी क्यों नहीं पहुंच पाए। 9 टीम एशियट होने प्लीज के कर दीजिए, बावजूद भी। बिल्कुल। युगांडा, पीएनजी, कनाडा और यूएसए, जी हाँ, इन चार, क्योंकि टीम का तो पहला ही T20 वर्ल्ड कप है और दूसरी पीएनजी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन इस तरह की नहीं हो पाएगी ऑब्वियस रीजंस की वजह से, इस वजह से। पर जब बाकी जो 5 टीमें हैं 6 महीने पहले आपको शेड्यूल मिल गया है, उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप में से कोई एक या 2 टीमें सुपर 8 में नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये लीपापोती करने वाली बात नहीं होगी कि आप उसके बाद ढेरों एक्सक्यूज दे दें। याद रखिएगा ये T20 फॉर्मेट, बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास एग्जांपल्स नहीं होते। स्कॉटलैंड ने भी तो इतना नहीं खेला, उन्होंने वेस्ट इंडीज को मात दी। नामीबिया ने श्रीलंका को कैसे मात दे दी, जो उस वक्त एशिया कप जीत कर आए थे, बताइए, एशिया कप चैंपियन। हाँ। तो ऐसे एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं बनेंगे इन 5 टीमों के पास कि क्यों ये सुपर 8 में इनमें से 1 या 2 टीमें नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पर वह शेड्स के लिए डिसअपॉइंटिंग और सेटबैक परफॉर्मेंस होगी। वहां पर फिर आप फुल मेंबर को गालियां या फिर आईसीसी को ब्लेम्स नहीं दे सकते। वहां पर आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि हाँ हमने खराब परफॉर्मेंस की। तो उनका जो प्लान है उसे जरा रूइन कीजिए, उसे जरा खराब कीजिए, एक आध शेड्स घुसिए, तब जाकर मजा आएगा। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ बात की जाए, युगांडा, यूएस और कनाडा के लिए क्या एम रहना चाहिए इस T20 वर्ल्ड कप में। इसको पहले भी बात बात कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने सुना भी होगा। जी हाँ। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर वो जितना ज़्यादा एक मैच अगर वो जीतने में कामयाब रहे, एक मैच अगर अपनी किट बैग में शामिल कर पाए कि हाँ हम एक मैच जीत कर आए हैं, इन तीनों में से कोई अगर एक टीम ऐसा कर पाती है कि एक मैच अगर कम से कम जीत कर घर आए वापस, तो बहुत अच्छा होगा। बाकी कितना अच्छा लड़े हैं, कितना ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया है गेम को, ये भी हमें देखना होगा कि कहाँ जाके ये तीनों टीमें जो है वो हार रही हैं। इससे भी खुशी होगी कि चलिए फर्स्ट टाइम है आपका, और जितना ज़्यादा मैच को लड़ाएंगे उतना ज़्यादा तारीफ होगी इन तीनों टीमों की। बस यही उम्मीद रहेगी, यही इंतजार। बिल्कुल, और युगांडा के लिए तो स्पेसिफिकली कोशिश करिएगा पीएनजी को मात देने की ही, क्योंकि आपने जो परफॉर्मेंस दिखाया था रीजनल फाइनल्स में, तो उससे उम्मीद है आपसे कम से कम पीएनजी को तो आप हराने की उनसे बंदी जरूर रहेगी। खैर उसके बाद अगर लास्ट चीज़ की यहाँ बात करें तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था, और हमने आपको बताया ग्रुप की स्ट्रेंथ्स वगैरह को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें एशियट से, तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले ही कहा कि कम से कम 1 या 2 एशियट्स जो हैं वो हर हाल में सुपर 8 में पहुंचनी चाहिए। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वो रहेगा अगर कोई भी एशियट्स वहाँ पर जगह बनाने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको करारा जवाब देना होता है और आप परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। एसोसिएट मेंबर्स, माफ कीजिएगा, एसोसिएट मेंबर्स का यही है, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग रहते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर आते हैं जब T20 वर्ल्ड कप में, तो कम से कम यहाँ पर जीत दे, यहाँ पर हराए फुल मेंबर्स को, क्योंकि बाकी टाइम तो एक साथ रहते नहीं है एसोसिएट मेंबर प्लेटफॉर्म पे जहाँ रहना चाहिए। कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर अकेले हैं तो कम से कम फुल मेंबर्स को मात जरूर दी, बिल्कुल देनी चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली उम्मीद रहेगी कि उन 5 टीमों से जिनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा कि अगर वो सुपर 8 पे पहुंचने में नाकामयाब रहे, क्योंकि प्रिपरेशन प्लान्स जो है 6 महीने पहले आपको शेड्यूल मिल गया है, 5-5.5 महीने पहले, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। और जहाँ तक बात नेपाल के, हमने पहले ही कहा, हर हाल में क्रिकेट बोर्ड को मेक श्योर करना चाहिए कि वो सीरीज होनी ही चाहिए। बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान की किसी एक टीम के साइड 3 या 5 T20 मैचेस की बहुत जरूरत होगी। जिस तरीके का टफ ग्रुप है, डेफिनेटली सिर्फ नामीबिया, नीदरलैंड से घर में ट्राई सीरीज खेलने से उसका की प्रिपरेशन नहीं होने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। सारे डिस्कशंस एंड इससे रिलेटेड हो चुके हैं। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए डेली क्रिकेट लगातार देखते रहिए। कल नीदरलैंड्स और नामीबिया का मैच हुआ T20 में, क्या हाल रहा जाकर कम्युनिटी में चेक करिए। बाय।